नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशो का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में बार बार दिखाई पड़ता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके यहाँ होते हैं उनमें सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है रेशो का, कि सेम अनुपात हो जाए जब हम इसमें किसी चीज़ का माइनस करते हैं या कोई चीज़ प्लस करते हैं। तो चलिए पहला तरीका हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर एक आस्पेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में एक क्वेश्चन में सीखेंगे। उसके बाद हम आपको जो भी आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका बेसिक मेथड क्या होता है, प्रोपोर्शन में लिखना होता है तो 19/28 कह रहा है इसमें क्या माइनस कर दिया जाए, तो x माइनस कर दें तो ये रेशो बन जाएगा 55 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 91 माइनस एक्स। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x की वैल्यू से निकाल लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ क्लैरिटी लीजिएगा क्वेश्चन को समझने का। यहाँ देखिए इनमें अंतर कितने का, डिफरेंस चेक कीजिए। इन दोनों में क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। 19 से 55 कोई चीज़ हो गया, अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 36 का अंतर है। माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा, क्लियर है सभी को। इसी प्रकार 28 से 91 हो गया, कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 63 का डिफरेंस है। अब आप देख पा रहे हैं ये 9 से कट रहा है, 9 चौक 36 और 9 7 63, क्लियर है सभी को। अब क्या कीजिए, चाहे ये वाला नंबर इसके साथ कंपेयर कीजिए, चाहे ये वाला नंबर इनके साथ कंपेयर कीजिए, आंसर दोनों से आएगा। तो हम पहले वाले नंबर से कंपेयर करते हैं। 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 एक्स इक्वल टू कितना है, 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। क्या है, 19 सत्ते 133 माइनस 7x इक्वल टू 28 चौका 112 माइनस 4x। क्लियर बात। जब आप इसको x को उधर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, 7। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका, 7 आ गई। ये पहला मेथड है जो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये आपने सीख लिया, मान लेते हैं ये पहला एस्पेक्ट आपने सीखा। अब क्या, जैसे हमने इधर से इसका डिफरेंस चेक किया, क्या इस क्वेश्चन में हम ऐसा भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आइए चेक करके देख लेते हैं, लगाते हैं दूसरा तरीका, वे नंबर 2। ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन में हम सारे एस्पेक्ट समझने वाले हैं। कि कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाओगे क्वेश्चन विद इन सेकेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर मैं इधर से इसका डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 9 का है। तो फर्स्ट टर्म लिख लूंगा, 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस कितने का है, 9 का है। 19 माइनस एक्स लिख लिया हमने ऊपर का टर्म, नीचे और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंस देखा कितने का आया, 9 का। इधर भी हमने देखा 55 माइनस एक्स, नोट डाउन कर लिया। इन दोनों में डिफरेंस, तो आप कहोगे 55 और 91 में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे यहाँ पे 36 का। कितने का डिफरेंस है, 36। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा, और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 76 माइनस 4x इक्वल टू 55 माइनस एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू आपका आंसर फिर से इन दो में डिफरेंस कितने का, 21 का है। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ गया आपका, 7 आ गया। ये वे नंबर 2 है आपका। क्या क्लियर हुआ। एटलीस्ट हम कर क्या रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और वो कहीं से भी आप लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। अब आइए वे नंबर 3 देखते हैं, जो डायरेक्ट आपको लिखना हम बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको जब तरीका आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तब। अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर और तीसरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप। 19 और क्या है 55। यहाँ माइनस करने की बात हो रही है कि प्रत्येक में क्या माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट करा जाए। तो आप दोनों में x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस का x। अब ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू का साइन लगा लीजिए। पहले दो का अंतर कितना है, आप कहोगे पहले दो का अंतर 9 है।
लास्ट दो का अंतर कितना 36, इनका रेशो निकाल लीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा, क्या करना है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 4 सेकेंड वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप आंसर फिर से देखेंगे 76 माइनस 4x इक्वल टू 55 माइनस x, यहाँ से भी वही आएगा 3x इक्वल टू आपका अंतर कितना दिख रहा है 21, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा 7। अच्छा ये चीज़ आया कहाँ से, अब देखो ये डायरेक्ट याद करवाया जाता है, ये आया कहाँ से, यहाँ से आया हुआ है। आप देखो जब हमने कंपोनेंटो या डिविडेंडो लगाया, यहाँ डिफरेंसेस चेक किया ऊपर और नीचे वाले टर्म के बीच में, तब ये चीज़ यहाँ निकल के आया, वही चीज़ इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब जो चौथा मेथड है वे नंबर 4, मैं बार बार कहूँगा कि आप पेपर में इसको लगाइए जिससे कम टाइम लगेगा। ये सारे मेथड बेहतर हैं, सारे से टाइम लगभग वैसा ही टाइम लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही खास मेथड है जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। क्या नाम दिया, शिफ्टिंग मेथड। शिफ्ट करना है आपको चीज़ें, देखिए ध्यान से समझिए। शिफ्टिंग मेथड, अब शिफ्टिंग मेथड में होता क्या है उस चीज़ को आपको समझना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है, ध्यान से समझिए। पहले आप देखिए 19 है 28 है, 19 डिवाइडेड बाई 28, ध्यान से समझना है। 55 91, 55 डिवाइडेड बाई 91। अब क्या करना है, डिफरेंसेस चेक करना है। बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या डिफरेंस आ रहा है और यहाँ से यहाँ, तो आप कहेंगे 19 और 55 में जो डिफरेंस है वो क्या है 36 का है। कितने का है 36। 28 91 में जो डिफरेंस है वो 63 का है। कैंसिल आउट करेंगे 4/7 आ जाएगा। कितना आ गया 4/7। यहाँ अंतर देखिए कितने का है, आप कहेंगे डिफरेंस 3 का है। यहाँ डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ डिफरेंस कितने का है 9 का। ये ओरिजिनल नंबर है मान लेते हैं, तो हमें इसको भी 9 बनाना है। ये वाले डिफरेंसेस को भी हमें क्या करना है 9 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये भी 9 बन जाएगा क्या। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया आपका 4 3 12। तो आप बताइए कोई चीज़ 19 था पहले, अब कितना बन गया 12 बन गया, कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 7 कम हुआ। और यही 7 क्या है आपका आंसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बार बार 7 आ चुका है। तो ये कुछ खास बातें हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बहुत डाउट होता है कि सर ऐसा कन्फ्यूजन होता है कब क्या लेना है, तो ध्यान से देखिए। अगर हमने यहाँ डिफरेंसेस चेक किया, इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो इनके डिफरेंसेस को पहले वाले टर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर से कर रहा हूँ तो इसका डिफरेंस निकालिए और इनके डिफरेंस को सेम कर दीजिए, तब भी आंसर आएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हम सेकंड नंबर का डिफरेंस लेके इनका कॉमन बनाएं तो क्या आंसर आएगा, आएगा, जरूर आएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन फास्ट करेंगे, सीख चुके हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा फास्ट। चलिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हो, तो अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 33, और ये क्या लिख सकते हैं हम 20 डिवाइडेड बाई 26। देखो शिफ्टिंग मेथड लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कितने का चेंज आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 का चेंज आ रहा है। यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आपका चेंज आ रहा है 9 का। यहाँ चेंज कितने का है 7 का, 9 का नहीं 7 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है आपका 9 का। फिर से क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होता है, यही चीज़ मैंने बताया। ये कितना बन गया 12 बन गया, कोई चीज़ 24 था अब 12 हो गया, कितना कम हुआ 12 कम हुआ, तो यही x की वैल्यू है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया आपका। रख दीजिए 12 दूनी 24 1 25, ये वाला टर्म कितना बन गया 25, ये वाला टर्म कितना 12 पंचे 60, 60 में 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अगर कोई दो नंबर है a एंड b, अगर उनका मीन निकालना है, क्या निकालना है मीन, तो आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों नंबर्स का रूट निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके। बस क्या करना है, ये दोनों नंबर आपको पता है 49 और 25, बस रूट निकाल दीजिए इनका 25 इंटू 49, यही आपका मीन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 से कितना बाहर आएगा 5, और 49 से बाहर आ जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो विद इन फास्ट आपका आंसर निकल के आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखिए, ध्यान से समझिए। अगले सवाल पर देखते हैं 16, 10, 16, 22, 32। अब ध्यान से देखिए, बस आपको लिखते जाना है और चीज़ें निकालते जाना। गैप कितने का है? आप कहोगे यहाँ गैप कितने का है? 12 का। यहाँ गैप कितने का है? 16 का। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, 4 3 12 और 4 चौक 16। अब गैप कितने का आ रहा है? 1 का। और यहाँ गैप कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे 6 का। क्या इधर इन दोनों नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? तो ये कितना बन गया? 18। कोई चीज़ 10 था, अब 18 हो गया। 10 से कितना हो गया? 18। कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया। मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। बहुत सारे तरीके मैंने बताए, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, लेकिन ये फास्ट तरीका है आपको करने का। 8 1 9, ये वाला नंबर कितना आ गया? 9 आ गया। 8 3 24 1 25, ये वाला नंबर कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पर भी क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए यही चीज़ बताया, 9 और 25। ये सब लिखना नहीं है पेपर में, तो आप डायरेक्ट देख के आंसर लगा दोगे। 3 और कितना? 5। आंसर कितना आ गया? 15। क्लियर हुआ क्या सभी को? यस या नो? समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज़ दिया हुआ। पहला नंबर क्या दिया हुआ? 24। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ? 40 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 57। ध्यान से समझिए। अब आप कहेंगे इनका डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 9 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस है 17 का। क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ डिफरेंस आपका क्या है? तो यहाँ डिफरेंस है आपका 8 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 16 का। यहाँ डिफरेंस 8 का है और यहाँ डिफरेंस कितना है? 16। अब ध्यान से समझिए, क्या इसको हम 16 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके? बना सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 18। कोई चीज़ पहले 24 था, अब 18 होगा। कितना कम हो गया? 6 कम हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब आप देखिए 6 पंचे 30, 12 कितना हो जाएगा? 42। 6 चौको 24 और 15 कितना आ जाएगा? 39। इसी का रेशो चाहिए हमें। 42 और 39 का रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 13 रेशो 14 आ जाएगा? क्या बताइए, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का आज के सेशन का। 54, 49, 21 और 22 और 21। तो आप देख पा रहे हैं 54 अपॉन में 49, फिर आए 22 और 21। बस आपको डिफरेंसेस चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक क्या क्या डिफरेंस है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 32 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है आपका 28 का डिफरेंस। काट लीजिए, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 7 28, 4 8 32। यहाँ अंतर कितने का? 1 का है। और यहाँ पे अंतर कितने का है? तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंतर यहाँ पे 5 का है। कितने का है? 5 का। तो इसको 5 बनाने के लिए हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो? तो 5 8 कितना हो गया? 40। कोई चीज़ 54 था, अब कितना हो गया? 40। कितना कम हो गया? 14 कम हो गया। यही x की वैल्यू है। x इक्वल टू 14। अब क्या करना? रख दीजिए 14 8 और 25, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 14 माइनस 25। तो ये टोटल बन जाएगा कितना आएगा? 87। ये आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से आपको रेशो से निकालना है। रेशो 7x माइनस 26, तो ये क्या आएगा? 14 7 98 में 26 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 72। बस रेशो निकाल लीजिए, काटिए इसको। 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आप 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए, आप डेली हमारा सेशन होगा सुबह 7 बजे, आपको मिलेगा 10 मिनट का सेगमेंट के नाम से। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में बार बार आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ 10 मिनट में हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट डीप में सीखेंगे, उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे करेंगे तो हमारा पेपर के टाइम आते आते, पेपर का जो टाइम जब तक पेपर होगा आपका, तब तक आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे और आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा। आप सवालों को देखकर सोचना स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए एग्जाम में, या अभी हम मॉक दे रहे हैं वहाँ पे कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अलग भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर ऐसा भी हम सोच सकते थे, ऐसा भी कर सकते हैं।
जरूर डालिएगा। क्यों? उससे क्या होगा, क्लैरिटी आपको और मिलेगा और सारे बच्चों को और सब बहुत सारे भाई बहनों को और भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और भी तरीका मिलेगा। उससे क्या होगा, माइंड डेवलप होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके आपको आने ही चाहिए, नहीं, लेकिन उससे क्या होता है, आपका दिमाग डेवलप होता है। और जब माइंड डेवलप हो जाएगा तो आप कोई भी सवाल आएगा, कुछ भी आएगा ना, तो आप उस पर अप्रोच लगा पाओगे। एग्जाम में कल को कुछ और भी आ जाता है तो आप अप्रोच बहुत अच्छे से लगा पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वो क्लास। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।